देश को आगे बढ़ता देख देश का हर एक इंसान बहुत खुश होता है, मगर देश के तरक्की के पीछे का राज बहुत कम जन को ही पता होता है। आज हम ऐसे ही एक राज के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड शेदल एंड आई वेलकम यू टू आवर डिफेंस न्यूज चैनल। राफेल फाइटर जेट देश के एयरफोर्स में शामिल होता देख सब खुश है, मगर आज हम इसके पीछे जो मेहनत और जो भी राज छिपा है उससे पर्दा हटाने वाले हैं। राफेल भारत में 2020 को पहुंचा, मगर इसे देश के डिफेंस सिस्टम में लाने का काम 2007 के अगस्त महीने ही शुरू हो चुका था। 28 अगस्त 2007 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने 126 MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को परचेस करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और इसके करीब 4 सालों बाद 2011 के मई के महीने में यूरोफाइटर टाइकून और राफेल को शॉर्टलिस्टेड किया गया था इस डील के लिए। 2012 में डेसॉल्ट कंपनी के साथ नेगोशिएशन की शुरुआत की गई थी 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के परचेस के लिए। इस डील के तहत इंडिया को तय किए गए जेट्स में से 18 जेट मिलने वाले थे और बाकी 108 जेट HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करने वाला था अंडर टेक ट्रांसफर क्लॉज बिटवीन डेसॉल्ट एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस डील के 2 सालों बाद 2014 के मार्च महीने में HAL और डेसॉल्ट ने वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन किया था 70:30 वर्क रेशियो में। इस नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा ही वक्त चला गया था और हमारे देश की सरकार इस वक्त तक बदल चुकी थी। नया सरकार देश में लागू होने के ठीक बाद 25 मार्च 2015 को डेसॉल्ट के CEO का स्टेटमेंट आता है कि पेपर वर्क 95% तक हो चुका है। इसी दौरान 2 नए कंपनीज की शुरुआत की जाती है। 25 मार्च को पहला कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और 28 मार्च को दूसरा कंपनी अडनानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक लिमिटेड। अगले ही महीने 8 अप्रैल 2015 को इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आता है कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डेसॉल्ट के बीच नेगोशिएशन फिर से शुरू हो चुकी है। 2015 में देश के नए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस विजिट के दौरान उन्होंने फ्रांस के साथ नए डील पर साइन किया। इस डील के बाद ऑपोजिशन पार्टी ने नए सरकार को अपोज करते हुए बोला कि कैबिनेट्स के परमिशन के बगैर प्राइम मिनिस्टर कैसे एक डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। इस सवाल के ऊपर 13 अप्रैल 2015 को भारत के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर सर ने PM मोदी जी को सपोर्ट करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि मोदी टुक द डिसीजन एंड आई बैक इट अप। और इसके तकरीबन 1 साल 4 महीने बाद 25 सितंबर 2016 को इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया 50% ऑफसेट क्लॉज के साथ। इस ऑफसेट क्लॉज के हिसाब से डेसॉल्ट हैव टू इन्वेस्ट 30,000 करोड़ इन इंडियन कंपनीज with 9,000 करोड़ रिजर्व्ड फॉर DRDO। इसके ठीक दूसरे महीने 3 अक्टूबर 2016 को रिलायंस ने डेसॉल्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर ओपन किया और जिसका नाम रखा गया था DRAL यानी कि डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इसके ठीक दूसरे महीने 3 अक्टूबर 2016 को रिलायंस ने डेसॉल्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर ओपन किया और जिसका नाम रखा गया था DRAL यानी कि डिफेंस रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। DRAL के जॉइंट वेंचर के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपीस DRAL में इन्वेस्ट होने वाले थे। रिलायंस और डेसॉल्ट ने 51:49 वर्क रेशियो मान लिया था। इसका मेन फोकस इंजन कंपोनेंट्स, एरोस्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर दिया गया था और डेसॉल्ट 100 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करने वाला था फैल्कॉन 2000 जेट्स के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस दौरान ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी सरकार को रिलायंस के फेवर में काम करने के लिए एक्यूज करना चालू कर दिया था।
इस एक्यूजमेंट के ठीक बाद निर्मला सीतारमन सारे एलिगेशंस को डिनाइड करते हुए स्टेटमेंट दिया कि टेक ट्रांसफर टू हॉल would not be feasible in a smaller contract of 36 aircrafts produced under emergency purchase. And no government approval is required for joint venture between two private companies. इसके ठीक बाद एयर चीफ मार्शल धनोआ सर का स्टेटमेंट आता है कि टेक would be transferred to DRDO instead of HAL. Then Dassault stated that choosing Reliance as an offset partner was their own choice. और फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेटमेंट जारी करते हुए यह कहा कि फ्रेंच गवर्नमेंट हैज नथिंग टू से फॉर द डील बिटवीन Dassault एंड रिलायंस. इसके ठीक 2 साल बाद 21 सितंबर 2018 को फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट claimed French government didn't had a say in choosing offset partners as it was assigned by Modi government. 21 अक्टूबर 2018 को Dassault के CEO ने ये claimed किया कि Reliance would get only 10% of offset obligation which is 800 crore. Rest of the funds would benefit 100 Indian firms. इसके बाद आगे क्या हुआ और किस चुनौतियों को फेस करने के बाद भारत के ज़मीन में राफेल ने अपने कदम रखे, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर डिफेंस न्यूज़ चैनल. इसके साथ मैं शेरदिल आप सभी से अलविदा लेता हूँ. जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद.